हेलो दोस्तों, अगर आप मोबाइल में रिज्यूम को बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेना है। मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करके प्लस पर क्लिक करके आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेना है। इसके बाद आपको साइज पेज को लेआउट में जाकर इसको मार्जिन नैरो कर लेना है और नैरो कर लेते हैं। नैरो कर लेने के बाद इसका साइज A4 कर लेना है, क्योंकि A4 पर हम लोग ज़्यादा काम करते हैं। इसका साइज A4 पेपर होना चाहिए। इसके बाद मैं रिज्यूम को फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा रिज्यूम। रिज्यूम लिखकर मैं इसको सेंटर कर लिया हूँ, Ctrl+E दबाकर सेंटर अलाइनमेंट। इसके बाद मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ये किसी का भी आप अपना नाम लिखिएगा। यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ और इसके बाद अपने पिता का नाम, माता का नाम थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखिएगा, टैब की से आगे बढ़कर। मैं उसी सीरियल में लिख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद मैं डॉट डॉट कर दे रहा हूँ, वहाँ पर आप अपना फादर के नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर के नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर अपना लिख लीजिएगा। मैं डॉट डॉट छोड़ देता हूँ। इसके बाद ईमेल आईडी लिख लीजिएगा। मैं इसको भी डॉट डॉट छोड़ देता हूँ। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है। इसमें मैं परमानेंट एड्रेस ही मैं सिर्फ शामिल किया हूँ। इसके बाद आपको अलग दोनों है तो आप परमानेंट एड्रेस और अस्थाई एड्रेस अलग अलग लिख सकते हैं। मैं इसमें परमानेंट एड्रेस लिख देता हूँ। अधिकतर लोगों का दोनों सेम रहता है, इसलिए मैं एक ही एड्रेस को इंक्लूड किया हूँ। इसके लिए विलेज, पोस्ट और पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट को मैं लिख दिया हूँ। इसके बाद अपना पिन कोड लिख लीजिए। उसको मैं डॉट डॉट सभी को छोड़ देता हूँ, आप अपना लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। इसके बाद स्टेट अपना लिख लीजिएगा। स्टेट लिखने के बाद मैं इसको यहीं पर छोड़ देता हूँ। इसके बाद थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, मिला लेता हूँ। इसके बाद सब मिल गया। इसके बाद आपको एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन लिखना है। उसको मैं अपर केस में ही लिखूँगा, उसको बाद में एडजस्टमेंट करूँगा। अभी तो अपर केस में लिख के छोड़ दिया। उसके बाद टाइप की लिख कर नीचे से आपको देखिए इंसल्ट में जाकर टेबल में जाकर आपको ले लेना है टेबल लेकर देखिए R×C। देखिए रो कॉलम की संख्या मैं बढ़ा घटा सकता हूँ इंसल्ट करके। रो कॉलम दोनों है। इसको आपको इंसल्ट मेनू में जाकर टेबल पर क्लिक करके आपको ले लेना है। इंसल्ट करना है तो आप इंसल्ट कर सकते हैं। और इस पर मैं पहला में क्वालिफ़िकेशन, दूसरा में बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तीसरा में पासिंग ईयर और मैथ रिजल्ट, मैथ और परसेंटेज लिख देता हूँ। इसके बाद आपको 10th का लिख देता हूँ, 10th का क्वालिफ़िकेशन और 12th का क्वालिफ़िकेशन सेकंड में। थर्ड में और किए होंगे और तो आप लिख सकते हैं BSc पार्ट 1 पार्ट 2। मैं एक कॉलम को छोड़ देता हूँ। आप अपने हिसाब से इसको भर लीजिएगा। मैं BSCB से किया हूँ तो BSCB और पासिंग ईयर 10th था 2019, तो 12th होना चाहिए 2021, 2 साल के अंतराल पर। जिसका 400 नंबर है तो 80% हो जाएगा। ये BSCB के अनुसार है, आप अपने अनुसार से भर लीजिए। इसके बाद आपको टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन लिखना है। आप टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन लिख सकते हैं। अपर केस में लिखता हूँ टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन। इसके बाद आपको टैब की से थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आपको टेक्निकल जैसे आप ITI किए होंगे तो उसका आप विवरण दे सकते हैं, कहाँ से किए हैं, कब किए हैं।
आप कंप्यूटर कोर्स किसी भी प्रकार के किए हैं तो उसका भी विवरण दे सकते हैं। मैं यहाँ पर डॉट डॉट करके छोड़ देता हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ भर लीजिएगा। इसके बाद आपको और भी इंक्लूड करना है तो कर सकते हैं, मैं इतना ही ये हो गया। पर्सनल डिटेल्स भी भर ही देता हूँ। पर्सनल डिटेल्स भरने के लिए आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम भर लेना है। आप इस पर ब्रदर सिस्टर भी कर सकते हैं, ब्रदर सिस्टर नेम भी भर सकते हैं। मैं इतना ही छोड़ देता हूँ। इसके बाद रिलीजन भर देता हूँ, रिलीजन कौन है आप जौन होंगे वो भर लीजिएगा। कैटेगरी आप किस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं वो भी आप भर लीजिएगा। मटेरियल स्टेटस सिंगल है या शादीशुदा है ये अभी अपना भर लीजिएगा। अनमैरिड है या मैरिड, जेंडर भर लीजिएगा। इसके बाद आप लैंग्वेज कौन सा जानते हैं अपना लैंग्वेज भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इतना बहुत हो गया, अब छोड़ देते हैं। इसके बाद कुछ थोड़ा सा इतना स्पेस छूटा हुआ है, अब इतना में और भी कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद मैं छोड़ देता हूँ और मैं लिख देता हूँ मेरा दिया हुआ ऊपर सब जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है। इस प्रकार आप फॉर्मेट को बना सकते हैं अपने मोबाइल में। देखिए एकदम से इतना अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। इसको आप देखिए, रिज्यूम को मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, साइज बढ़ा लेता हूँ इसको 12 कर देता हूँ। अपने नाम को इसको भी 14 कर देता हूँ, इसको 14 नाम ये सब जितना भी हेडिंग है 14 कर देता हूँ इसको। चौदह कर देने के बाद जो हमारा नीचे का स्पेस छूटा हुआ था वो अच्छी तरह चारों पट्टी फिट हो जाएगा, चारों ओर फिट हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसको भी थोड़ा साइज बड़ा करने में इसका थोड़ा नीचे में आ गया, इसीलिए मैं इसको थोड़ा घटा लेता हूँ डॉट डॉट को। देखिए हमारा रिज्यूम पूरी तरह तैयार हो चुका है। इसको भी साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। अब देखिए एकदम से अच्छा लगा, थोड़ा सा फिट कर लेता हूँ यहाँ पर। अब हो गया। इसके बाद आप अपना इसको डाउनलोड करना चाहते हैं या प्रिंट निकालना चाहते हैं, प्रिंट आउट, तो आप निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए एडजस्ट कर देता हूँ इसको। डॉट कहीं शुरू से स्टार्ट है, कहीं थोड़ा बाद से स्टार्ट है, तो इसको मैं एक लाइन से कर देता हूँ। इसके बाद आप जाके इंसल्ट में शेप ले लीजिएगा। शेप में जाकर आप रेक्टेंगल शेप ले लीजिएगा किसी प्रकार का, और इसको अपने फ़ोटो के साइज के अंदाज से अपना सेट कर दीजिएगा। उसमें जाकर नो फिल कर दीजिएगा, नो फिल कर दीजिएगा, या वाइट उसमें था वही भर दीजिएगा। इसके बाद आपको ये अच्छा से दिखाई देगा। देखिए एक नंबर लग रहा है वहाँ फ़ोटो का साइज। इस प्रकार आप प्रिंट भी यहाँ से कर सकते हैं। प्रिंट पर दबा के देखिए इस प्रकार प्रिंट। इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।